अच्छा, अगर इन गिरफ्तारियों से नौकरियां मिल सकती हैं, महंगाई कम हो सकती है, कर्जे उतर सकते हैं, तो अपनी पार्टियों समेत सबको ही जेल में डाल दें। हाय। और पूरी दुनिया आज हम पर हंस रही है, बड़ी अफसोस के साथ मैं कहूंगी, भिखारी समझकर धुतकार रही है। इस वक्त 3 रेट्स हैं वीट के। एक है 65 रुपया किलो, उसमें अगर आप उसको खरीदें तो आपको कीड़े भी निकल आएंगे उसमें, और शायद वो बायो लैब में देना चाहिए या जू में रखना चाहिए, अजीब से कीड़े निकलते हैं उधर से। औरतें ट्रक के नीचे से जाके आटा रिसीव कर रहे हैं। धेले का काम ये नहीं करता है, ये सब अरबपति हरामखोर। पाकिस्तानी कौम गजवा हिंद की तैयारी करे, दुश्मन बिल्कुल सर पे रखा हुआ, ये कोई चूरन नहीं है जो हम बेच। चौधरी और शेख रशीद की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की तैयारियां कर रही है। अच्छा, अगर इन गिरफ्तारियों से नौकरियां मिल सकती हैं, महंगाई कम हो सकती है, कर्जे उतर सकते हैं, तो अपनी पार्टियों समेत सबको ही जेल में डाल दें। अगर घर को आग लगी हो ना, तो सब छोड़कर पहले आग को बुझाया जाता है। आज मुल्क जो है गुर्बत की भट्टी में जल रहा है और इसका हर फर्ज जो है सुलग रहा है, और सियासतदान जो है ये आपस की धेंगा मुश्ती में लगे हुए हैं, क्योंकि शायद ये इनका अपना घर नहीं है। वो तो कहीं दूर प्रदेश में रहते हैं, जहां से आए हैं वहीं पे लौट जाएंगे। तभी तो इनके नजदीक वोटर की जान से ज्यादा अहम है, और अपनी मरात, तनख्वाहें, पेंशन अवाम को सेहत और तालीम देने से अजीज तर है। इक़्तिदार की हवस कह लें, अवाम की खुशहाली से कहीं बढ़कर है इनके लिए। और पूरी दुनिया आज हम पर हंस रही है, बड़ी अफसोस के साथ मैं कहूंगी, भिखारी समझकर धुतकार रही है। लेकिन बस्ती के मकीन आईना देखने के रवादार नहीं है। कर्ज मिलने पर ऐसे शादियाने बजाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा मार का सरंजाम दे दिया हो। हाँ, तरक्की हो रही है, मगर जराइम में, अदम बर्दाश्त में, टैक्सों में, इस गरीब कौम की काबीना में जो शहबाज स्पीड से फल फूल रही है। सियासतदान, सरमायादार, जागीरदार सभी गरीब का खून चूस रहे हैं, और बदले में उन्हें आटे, दाल, मुर्गी और दूध के बहरान में उलझाए भी रखते हैं। अच्छा, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि कोई भूखा सफेद पोश खुद पर इसे छिड़क कर आग लगाने के काबिल भी ना रहे। और मुट्ठी में दबे जो नोट हैं, उस पर छपी कायद की तस्वीर ये सवाल कर रही है, क्या इसीलिए आजादी दिलवाई थी कि मुट्ठी भर अशराफिया जो हैं 23 करोड़ अवाम को गुलाम बना लें? क्या यही जमहूरियत है कि जिसकी चक्की में अवाम पिसते चले जाएं और खवास जो है वो खड़े तमाशा देखते रहें? क्या इकबाल ने इसी पाकिस्तान को ख्वाब देखा था? क्या इसी के लिए माओ बहनों ने अपनी इज्जतें कुर्बान की थी? जवानों ने अपने मुकद्दस खून से इस सरजमीन की आबियारी की थी? अगर अब भी बेदार न हुए तो फिर कब जागेंगे? हिलाली साहब, गंदम के कोटे पर फ्लावर मिल्स और हुकूमतों के दरमियान इख्तिलाफात इससे पहले भी सामने आते रहे हैं, तो आपके ख्याल में किसकी तरफ से ज्यादती होती है? हुकूमत कोटा पूरा नहीं देती या फिर फ्लावर मिलें वाकई गड़बड़ करती हैं? शायद दोनों हो, मगर अच्छा। इसके बारे में, इस स्पेसिफिक सवाल के बारे में मुझे जो पता चला ये है कि अगर आप 10 मन आप आटा दे दें चक्की फ्लावर मिल्स वालों को, तो आपको माने गंदम दे दें 10 मन, तो आपको सिर्फ 7 मन आटा मिलेगा। तो जब ये पूछा गया है कि भाई ये क्यों, तो कहते हैं शेलिंग में चले जाता है कुछ और सूजी में चले जाता है। तो अगर एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर वो भी चले जाए तो 9 मन कम से कम होना चाहिए। तो ये जो दो हैं ये किधर चले जाते हैं? वेल दैट्स एक देखिए, लाइक द डॉलर रेट, इस वक्त 3 रेट्स हैं वीट के। एक है 65 रुपया किलो, उसमें अगर आप उसको खरीदें तो आपको कीड़े भी निकल आएंगे उसमें, और शायद वो बायो लैब में देना चाहिए या जू में रखना चाहिए, अजीब से कीड़े निकलते हैं उधर से। अच्छा, दूसरा है 105 फी किलो, 105 रुपया फी किलो, और तीसरा है 120 रुपया पर किलो। तो ये 165 वाला किलो जो है ये रहता नहीं है, जैसे मिले पका के खा लो, नहीं तो कीड़े वीड़े आ जाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे सामने मेरे पास एक वीडियो है, या एक मेरे कैमरामैन के पास है जो उसके पास इधर है। अच्छा, कि वो वीडियो अगर आप देखें तो औरतें ट्रक के नीचे से जाके आटा रिसीव कर रहे हैं। क्यूज ऐसे हैं कि वो ट्रक के नीचे से जाके उनको आटा मिल रहा है ना, 5-10 किलो का। व्हाट आई एम ट्राइंग टू, आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सब्र हमारे लोगों में बहुत है, ये मैं मानता हूं। बल्कि लोग कहते हैं कि यार अगर सब्र इतना नहीं होता कि शायद इतने सारे फौज जो आते और जाते हैं सब कॉन्टिनेंट से, तारीखी हिस्ट्री जो है कि जब अफगानिस्तान से आते थे अफसोस से उनको ये नहीं पूछा था कि तुम क्यों आए हो इधर, सिर्फ ये पूछा जाता था कि आप जाना किधर चाहते हैं।
कहने की बात यह है कि अगर इस किस्म का हिस्टोरिक टॉलरेंस और मीकनेस हमारे पास हो तो शायद राइट्स भी नहीं होंगे। जब फैमिन कंडीशंस आते हैं तो शायद लोग ना निकलें, शायद कुछ लोग कहते हैं यार नहीं निकलेंगे, मगर मैं समझता हूं कि अगर ऐसा ही ये चला और आपके कैलकुलेशंस गलत हैं और फैमिन कंडीशंस इधर आए तो कुछ ना कुछ होगा। तो प्लीज, अब फूड सेक्रेटरी पंजाब जो है वो तो कहता है कि यार कोई बात नहीं, 20 किलो, सोचिए 20%, सॉरी 20% अगर वो जो फ्लावर मिल्स काम करते रहे तो सुनिए पंजाब में कोई कमी नहीं आएगी। किसी को याद दिलाना चाहिए कि पंजाब इज नॉट पाकिस्तान। ऑल ऑफ पाकिस्तान की बात करूं, नॉट सिर्फ पंजाब। और सब जगह कीमतें मुख्तलिफ हैं, जब नहीं होना चाहिए। भाई रहीम यार तक, लाहौर से रहीम यार खान तक एक कीमत है, उसके बॉर्डर के बाद डबल हो जाता है। क्यों? माने कि वो 5 गज में कोई खास ऐसी चीज है। ये 5 साल के अंदर ये पार्लियामान जो है, हमें तमाम सूबाई असम्बलियां और हमारे नेशनल असेंबली और उनका प्रोटोकॉल, उनके पर्क्स और उनकी तनख्वाहें और उनके बिजली के बिल मुफ्त और उनका पेट्रोल और उनका पार्लियामेंट लॉजेस के खर्चे और उनके एयर टिकट 200 अरब रुपए के पड़ते हैं कौम को ये हर 5 साल। और धेले का काम ये नहीं करते। ये सब अरबपति हरामखोर हर महीने 30-40 अरब रुपया खा जाते हैं सिर्फ अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और तनख्वाहों में, जो काम इन्होंने धेले का नहीं करना होता। और ये सब के सब आप जानते हैं कि परले दर्जे के मक्कार, फरेबी, धोखाबाज, लोटे, बिके हुए बेगैरत दुश्मनों के लिए काम करने वाले। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इसी तरह की हैं। हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे हर हाल में, लेकिन जो फसाद और अनारकी मचेगा, फिर शिकायत ना करना कि यार हम पे ये मुसीबत इसकी वजह से आ गई और उसकी वजह से आ गई। ये कौम की इज्तिमाई बदअमाली होगी, पूरे निज़ाम की, तमाम अशराफिया की और इदारों की, कि नविश्ता दीवार पढ़ने के बजाय उसी जमहूरी गलाजत में लुथड़ते चले गए कि आखिरकार जाके गर्क हो गया पूरा मुल्क। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। भारत बिल्कुल तैयार बैठा है, दहशतगर्दी सर पे आ चुकी है, इकोनॉमिक डिफॉल्ट सर पे खड़ा हुआ है, मुल्क इंतशार मुंतशिर है बिल्कुल। ऐसे में आपको एक मजबूत मरकजी हुकूमत, ये इमरजेंसी से ज्यादा इमरजेंसी हो ही नहीं सकती कोई। इमरजेंसी लगाने का वक्त है। ये काम तो सालों पहले कर देना चाहिए था। दुनिया में ज्यादा वक्त अब हमारे पास नहीं है। दुनिया तबाही के किनारे पे खड़ी हुई है और हम उस दुनिया के दरमियान में। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। पाकिस्तान की सियासी जमातों के बस का काम ही नहीं है इस पाकिस्तान को संभालना, चाहे आप 10 इलेक्शन करा लें। अल्लाह पाकिस्तान का हाफिज और नासिर और मालिक हो। पाकिस्तानी कौम गजवा हिंद की तैयारी करे। दुश्मन बिल्कुल सर पे रखा हुआ। ये कोई चूरन नहीं है जो हम बेच रहे हैं। जब भारतीय फौजें तुम्हारे दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होंगी, उस वक्त तुम उनको कहना कि जैद हामिद जो चूरन बेचता था, हम उस पर यकीन नहीं कर रहे थे।